नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार में बारिश के आसार। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश की वजह से कई हाईवे भी बंद हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और उत्तराखंड में बन रहे मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार में बारिश के आसार बन रहे हैं और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बारिश की वजह से कई हाईवे पहले से ही बंद है, जिसकी वजह से लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जिलों से भी गांवों का संपर्क टूट गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पिछले लंबे समय से इस तरह के हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं, जहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और इसको लेकर समय समय पर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस बार भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट मसूरी, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के लिए भी जारी किया गया है। यहां पर बारिश के आसार बन रहे हैं और अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जोशी, फिलहाल किस तरह के सूरत हाल देख पा रहे हैं और मौसम विभाग के अलर्ट से जमीनी स्तर पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? यस, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो है लगातार बारिश चल रही है। बारिश के चलते जो है काफी राजमार्ग बंद हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। कई कई जिलों में जो है रास्ते बंद हो चुके हैं और कई जगह पर खोलने के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। यस, और अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से देखा गया कि नदी नाले लगातार उफान पर हैं, इस संबंध में गांव के आसपास की तैयारियां, प्रशासन की तैयारियां क्या देखी जा रही हैं? बिल्कुल यस, जैसे कि आपको बता दूं कि जो है लगातार बारिश के चलते, चाहे वो छोटे नाले हों, चाहे नदियों की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, तो लबालब पानी से लबरेज है और प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां की हैं। लेकिन अभी इस तरह की कोई दुर्घटना या घटना की सूचना जो है प्रशासन के पास ऐसी नहीं है जी। फिलहाल। ये है कि जो बरसात हो रही है उससे नदियों का जलस्तर तो बड़ा है जी। लेकिन यह है कि उसके साथ साथ जो प्रदेश में जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, वो भी मुस्तैद बैठा हुआ है। यस, चलिए कैलाश जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार में बारिश के एक बार फिर से आसार बन रहे हैं। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और आपको बता दें कि बारिश की वजह से पहले ही प्रदेश के कई हाईवे बंद है। संपर्क जिलों का टूट गया है, गांवों से टूट गया है संपर्क, जिसकी वजह से लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहां तक कि महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि जिस तरह से नदी नाले उफान पर है, कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने विकास खंड मोरी के आराकोट में वन विभाग परिषद में 2019 में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी है और उसके बाद जिला अधिकारी ने 2019 में आई आपदा में वर्तमान किए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही मयूर दीक्षित ने मलाना, मोल्डी, बरनाला, टिकोची, चीवा सहित कई गांवों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में नियमों का उल्लंघन करने वाले कांवड़ियों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। रविवार को हरिद्वार की नगरी कोतवाली पुलिस ने कांवड़ियों में भेष में घूम रहे और बोल बम के जयकारे लगा रहे 14 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इसके साथ ही उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया है। इसके अलावा कांवड़ से संबंधित सामान बेच रहे 2 लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। दरअसल इस बार कांवड़ मेला रद्द किया गया है और ऐसे में कांवड़ियों का हरिद्वार में आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से पहले भी आगाह किया जा चुका है कि जो भी व्यक्ति कांवड़ियों के भेष में नजर आएगा और कांवड़ से संबंधित सामान बेचेगा,
उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमने संदेश भिजवाए थे, इसके बावजूद भी आज हर की पैड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा नियम तोड़ने का प्रयास किया गया। ये 14 व्यक्ति थे जो कि कांवड़ की वेशभूषा में थे और नारे लगा रहे थे, जिनको हमारे द्वारा पकड़ा गया है। पकड़ के इनके विरुद्ध आपदा अधिनियम और के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। और चूंकि इस बार एक नियम निर्धारित हुआ है कि जो लोग भी कांवड़ लेने आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इसके दृष्टिगत इन 14 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय का ये भी आदेश था कि इस बार जो लोग कांवड़ की सामग्री बेचेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसका हमने व्यापक प्रचार प्रसार किया था। तो सभी लोगों को पुलिस ने क्वारंटीन किया है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और 2 दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें, पहले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए थे कि कांवड़ियों से संबंधित जो भी सामान होगा या फिर जो भी कांवड़ियों के वेशभूषा में होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में आपको बता दें 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं लक्सर में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कैंप कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को तेजी देने के लिए भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि आज किसान बिल्कुल हताश है और अपने आप को लूटा सा महसूस कर रहा है। सरकार ने पिछले 7 साल में हर चीज के रेट दोगुने किए हैं, लेकिन किसानों की फसलों के रेट वहीं के वहीं हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान है। ये कैंप कार्यालय पर आज जो आयोजन है ये प्रदेश कार्य समिति को बिल्कुल सुसंगठित करने के लिए है और गांव में हर पदाधिकारी का दायित्व दिया जाएगा किसान धरने को जो दिल्ली में चल रहा है उसको धार देने के लिए। इसलिए आज जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी बुलाए हुए हैं। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। चीयर फॉर इंडिया। चलिए सीधा बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारी बारिश होने से मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बारिश के चलते राज्य की 194 सड़कें बंद हुई है। एक ये डेटा सामने आया है तो राज्य को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 25 जुलाई को राज्य की 288 सड़कें बंद थी। दिन भर प्रयास के बाद कुछ सड़कों को खोलने की कोशिश की गई। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी। भारी बारिश होने की वजह से लोगों की आम जीवन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी टूटती हुई दिखाई दे रही है। राज्य की 194 सड़कें भी बंद हुई है। चलिए मौसम विभाग के निदेशक का इस खबर पर इस संबंध में क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। लेके 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर दिन है उसमें अच्छी बारिश है। पूरे प्रदेश में जो हल्की से मध्यम बारिश है वो अधिकांश जगहों में मिलेगी, और साथ में जो हैवी या वेरी हैवी रेंस है वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें विशेषकर, तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं, उनमें आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर कि कहीं कहीं पर भारी बारिश है या बहुत भारी बारिश उनमें देखने को मिलेगी। चले इसी बीच आपको बता दें देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पदभार संभाला है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद प्रीतम सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकार से हर बात का जवाब मांगा जाएगा। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पदभार संभाला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जोशी, प्रीतम सिंह ने पदभार संभाल लिया है और उनका बयान भी सामने आया कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है और सरकार से हर बात का जवाब भी मांगा जाएगा। फिलहाल उनके पदभार संभालने को लेकर प्रदेश में किस तरह के सियासी हालात देखे जा रहे हैं? देखिए यस, आपको बता दूं कि फिलहाल काफी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस में जो है काफी परिवर्तन देखने को मिला जी। जहां एक और प्रीतम सिंह पहले अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे, उनको अध्यक्ष पद से हटाकर जो है नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व है वो सौंपा गया है, क्योंकि विगत दिनों में जो नेता प्रतिपक्ष थी इंदिरा हृदय, उनका देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद जो है एक अनुभवी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी देनी थी। उसको देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने जो है नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह को दी है, और प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो गणेश कोटियाल को सौंपी है। जी चले कैलाश जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जिन्होंने पदभार संभाल लिया है, उनके पास अब नई जिम्मेदारी होगी। वहीं पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में प्रशासन महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्यों ने महिलाओं को एकत्रित कर बिगड़ते माहौल के बारे में जानकारी दी है। वहीं जिला पंचायत के सदस्य संजीव चौहान ने बताया कि कुछ दिनों बाद बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रवासियों को जागरूक किया जाएगा। वहीं करगिल विजय दिवस के मौके पर आज पूरा देश शहीद जांबाजों को याद कर रहा है। इसी के चलते आप नेता और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने भी शौर्य दिवस पर शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें बहुत सारे इंडियन आर्मी की पलटनों ने अपना एक जोशीला ऑपरेशन करके दिखाया, और साथ में बहुत सारे लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। उत्तराखंड की गढ़वाल राइफल,
कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इनके बहुत सारे जो सैनिक थे वो आज के दिन शहीद हुए। ये इंडियन आर्मी में दिन उस चीज़ के लिए याद किया जाता है कि जो कुर्बानियाँ होती हैं वो भविष्य में हमको मोटिवेट करती हैं कि अपने देश के लिए हम संपूर्ण तरीके से हर काम करेंगे और ज़रूरत पड़े तो अपना बलिदान भी दे देंगे। वह उत्तराखंड के जसपुर में सड़क की हालत बहुत खस्ता है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने सड़क की कोई सुध नहीं ली है। वहीं लोगों ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि आए दिन हादसे होते ही रहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 245 मीटर की ये सड़क सरकार पिछले करीब 4 सालों से बना रही है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। साढ़े 4 साल से ये रोड ना बनी, इसका सबसे बड़ा जो जिम्मा है वो उत्तराखंड में भाजपा सरकार का है। भाजपा सरकार के कुमाऊं मंडल के सारे नेता इस रोड से निकलते हैं। क्या उनको इसकी दुर्दशा दिखाई नहीं देती? शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जिस रोड से निकलते हैं उसके बावजूद भी इस रोड को बनवाने के लिए तैयार नहीं है। जसपुर की जनता कितनी परेशान है। कोई हम मरीज़ लेके आए इस हॉस्पिटल में या इधर से कहीं निकलना हो, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो है पानी में, गंदे पानी में उतर के उन्हें परेशान होना पड़ता है। यहाँ से हाई कोर्ट के जज तक निकलते हैं। क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है, शासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस रोड के क्या हाल है? जब इतने इतने बड़े अधिकारी और नेता इस रोड से निकलते हैं उसके बावजूद ये सड़क नहीं बन रही है। लापरवाही देखिए इस सरकार की, आप कितनी बड़ी लापरवाही है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर।
आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। बाजपुर चीनी मिल में अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर बैठे कर्मचारियों को किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तत्काल चीनी मिल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारी फिटमेंट, मृतक आश्रितों की नियुक्ति और पदोन्नति की मांगों को लेकर बीते 2 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इस चीनी मिल के प्रति कोई राजनीतिक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से इस चीनी मिल को देखा है और हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के श्रमिकों ने, यहाँ के बहुत से समाज सेवियों ने इसको अपनी मेहनत से इस फैक्ट्री को खड़ा किया और ये चीनी मिल हमारे क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ के रूप में रही है। और आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो चीनी मिल पूरे क्षेत्र को पालती थी, आज उसके कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर लगातार पिछले 10 साल से कैबिनेट मंत्री हैं, तो मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि आप अपने आप को विकास पुरुष कहलवाते हो, तो ये जो मजदूर इस फैक्ट्री के आज सड़क पर बैठे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर यहाँ के लोग आपको और क्या दे सकते हैं? आपको कैबिनेट मंत्री बनवा दिया और लगातार 2 बार बन रहे हैं यहाँ से आप, और ये सारी जिम्मेदारी जो है आखिर जनप्रतिनिधियों की नहीं है तो किसकी है? वह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपनी कर्मभूमि पहुंचे पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसका पूर्व विधायक रणजीत सिंह ने आभार जताते हुए कहा कि इस उत्साह के सामने बीजेपी का राजनीतिक आडंबर ताश के पत्तों की तरह बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि देश के साथ ही प्रदेश की जनता भी बीजेपी के छलावे से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो जनता को बीजेपी के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाए। देखिए, चुनाव सन्निकट है और हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी के आकस्मिक निधन से जो एक संतुलन पार्टी के अंदर बिगड़ रहा था, पार्टी हाईकमान ने बड़े सोच समझ के बहुत मंथन के बाद जो है निर्णय लिया कि प्रदेश में रीजनल और सारे जो हैं जो समुदाय हैं उन सब का नेतृत्व आ जाए। उसके लिए जो है एक कमेटी पीसीसी की, दूसरी संचालन की, मैनिफेस्टो की, अन्य उनकी तो कई सारी कमेटियां बनाई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उसमें मुझे भी जो है कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मेरी कोशिश रहेगी मनसा वाचा कर्मणा से कि मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूं और जिन अपेक्षाओं के चलते मुझे बनाया गया उनको पूरा कर सकूं। वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन में मिशन 2022 को लेकर किए गए बदलाव के बाद भी कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर अब पार्टी हाईकमान ने 10 कमेटियों का गठन कर करीब 180 से ज्यादा सदस्यों की सूची भी जारी की है, जिसमें हर धड़े को खुश करने की कोशिश की गई है। बावजूद इसके पार्टी के अंदर कई नेता नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इस फेरबदल वाले फैसले पर अलग अलग पार्टियां भी जमकर चुटकी लेती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए